हेलो एवरीवन। आज है 10 मार्च और आज इस वीडियो में हम एक ऐसे छोटे से शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो 44 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन बिजनेस जो है वो बहुत ही बड़ा बिजनेस है इनका। बहुत ही बड़ा बिजनेस है, बहुत सारी जमीनें हैं इस कंपनी के पास डेवलपमेंट करने के लिए। और याद रखिए, बहुत ही कम वक्त में एक बढ़िया रैली की तरफ यह शेयर आगे भी बढ़ा है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि वो छोटा सा शेयर कौन सा है जो 44-45 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है और हाल फिलहाल यहाँ पर खरीदने का मौका है कि नहीं, और प्रमोटर के द्वारा भी बड़ा गेम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिस कंपनी की मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में मैन इंफ्रा के नाम से जानते हैं। 44-45 रुपीज का ये शेयर है। 2.5% की तेजी आज यहाँ पर आई है और पिछले एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में 15% का ग्रोथ है। अब देखिए, 35 रुपए से उठ के अब शेयर 45 रुपए तक पहुंचने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैन इंफ्रा के ऊपर इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हुए थे। आप देखिए 10 फरवरी को, मतलब आज से एक महीने पहले, जब शेयर 38 रुपीज के आसपास था, तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि तेजी यहाँ पर आने वाली है। थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्राफ ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। इतना ही नहीं, जब दिसंबर महीने में 30 रुपए का ये शेयर था तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी, और नवंबर महीने में जब ये 27 रुपए का शेयर था 23 नवंबर को, तब भी यहाँ पर मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन देखने को मिल रही थी। और आज शेयर 45 रुपए तक पहुंचने की कगार पर है। और अभी भी अगर हम देखें तो जो ट्रेंड है वो इसका पॉजिटिव है कि नहीं, उसके बारे में हम चर्चा करें उससे पहले दो तीन बड़ी खबरें आई हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो पहली खबर यही है कि मैन इंफ्रा विंस 380 करोड़। तो भैया 380 करोड़ का प्रोजेक्ट इनको मिला है, जो हरदासपुर से सासवत हाईवे प्रोजेक्ट है। तो उसका बड़ा सा प्रोजेक्ट इनको मिला है, 4 लेन प्रोजेक्ट है ये हाईवे का। और ये वाकई में बहुत ही अच्छी बात है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिला है। और याद रखिए, जब बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो बड़ा पैसा मिलता है, बड़ा पैसा मिलता है तो बड़ा प्रॉफिट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट्स मिला है जो हालांकि मैन इंफ्रा की सब्सिडरी कंपनी है, और वो फुल्ली सब्सिडरी मैन इंफ्रा की है। मतलब कंपनी का नाम है मैन वास्तुकॉन, जो मैन इंफ्रा की फुल्ली सब्सिडरी कंपनी है। मतलब 100% जो होल्डिंग है उसमें वो मैन इंफ्रा की है। और तकरीबन 85 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट इनको मिला है, उनकी इस कंपनी को, मैन वास्तुकॉन जो कंपनी है सब्सिडरी, उसको इतना बड़ा प्रोजेक्ट इनको मिला है। और अगर हम बात करने जाए तो काफी अच्छा ये प्रोजेक्ट है। थाने का ये प्रोजेक्ट है। आप देखिए यहाँ पर कि मैन वास्तुकॉन wholly owned subsidiary of Man Infra Construction has received an order worth rupees 84.32 crore from Mira Shahinder Municipal Corporation for construction for attribution situation of Western Express Highway। तो ये भी हाईवे का ही प्रोजेक्ट है, मीरा रोड ईस्ट का थाने का ये प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर यह है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए 1 साल का इनको वक्त दिया गया है। तो अच्छी बात है, बेहतर चीज है। कंपनी जितनी छोटी आप मानते हैं, एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये स्मॉल कैप शेयर है। ये 1055 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और एनएससी में अगर हम देखने की कोशिश करें तो 44 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिला है। और बीएससी में देखें तो मुश्किल से 5 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेड नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी ट्रेडिंग आप यहाँ पर कह सकते हैं कि देखने को यहाँ पर जरूर मिल रही है। अब मैं आपको इनकी वेबसाइट पे ले चलूं तो ये इनकी वेबसाइट है। रियल एस्टेट के साथ साथ कॉन्ट्रैक्टिंग क्षेत्र में भी कंपनी काम करती है। लेकिन अगर मैं आपको रियल एस्टेट वाले में आपको दिखाने की कोशिश करूं तो एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट्स आपको इनको देखने को मिल जाएंगे, एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट्स हैं इनके। और अगर मैं आपको इनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर ले चलूं तो प्रोजेक्ट कई सारे हैं। आप देखिए ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो कई सारे प्रोजेक्ट, और जनरली जो प्रोजेक्ट इनको देखने को मिलते हैं वो मुंबई के सराउंडिंग ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। विला पार्ले में कई सारी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग आपको देखने को मिलेंगी, वो इन्हीं की है। और दूसरी जो सबसे बेहतर चीज है इस कंपनी की वो ये है कि इनके पास कई बड़ी जमीनें पड़ी हुई है, जिसमें वो फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, या फिर थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन जो है वो ऑलरेडी चल रहे हैं वहां पर। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए दहिसर में एक बड़ी कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज है जो इनकी चल रही है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है इनका। और उसके अलावा विखारोली में भी इनके एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसको आप अगर फोटो में देख पाएंगे। उसके अलावा घाटकोर पर भी एक बड़े प्रोजेक्ट इनके चल रहे हैं। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि विला पार्ले में एक बड़ा प्रोजेक्ट इनका चल रहा है।
तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स की लिस्ट भी अगर आप देखेंगे तो काफी बड़ी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग से बनाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें ये लोग बनाते हैं, और काम जो है वो वाकई में इनका काफी बड़ा है। और मुंबई की अगर हम बात करें तो भाई साहब मुंबई में जमीन के रेट ऑलरेडी काफी ज्यादा है, घर के रेट बहुत ही ज्यादा है, और सिर्फ घर ही नहीं, हाईवे प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं, और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स इस कंपनी के अंडर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो देखिए कई सारे प्रोजेक्ट हैं इस कंपनी के पास, कॉन्ट्रैक्टिंग का भी ये लोग काम करते हैं, और कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को ये लोग अंजाम भी देते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करने जाए तो मैन इंफ्रा की मैन पावर वाकई में काफी ज्यादा है। कंपनी भले ही स्मॉल कैप है, लेकिन उसके बावजूद इनके जो कामकाज है वो काफी बड़े हैं, और प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो वो भी लिस्ट काफी बड़ी है, 100 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीशन का इनका रिकॉर्ड है, और ये वाकई में बहुत ही बड़ी बात है, अच्छी बात है ये। और जैसे कि मैंने कहा कि बहुत बड़ी जमीनें पड़ी हुई हैं इनके पास, और जिनके पास जमीनें होती है खास करके उन बिल्डर्स के पास, उन कंस्ट्रक्शन कंपनीज के पास, उसके पास हमेशा एक अपर हैंड रहता है कि वो बहुत ही सस्ते प्राइस में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और बाकी में वैसे भी घर की कीमतें तो बहुत ही ज्यादा है ही, तो बेचने में भी उनको ज्यादा दिक्कतें नहीं आती है। यहाँ पर अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो प्रमोटर यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। अभी के सितंबर क्वार्टर में 58.97% की प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो 59.25% तक पहुंची, मतलब खरीदारी की है प्रमोटर ने यहाँ पर। एफआईएल्स ने बिकवाली करी है, 0.03% की छोटी सी ही होल्डिंग थी, लेकिन उसको भी बेच के 0.01% पर लेकर आ गए हैं एफआईएल्स अभी के वक्त में। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर हाथ नहीं डाला है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.95% की होल्डिंग, अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है उन्होंने। यहाँ पर देखिए तो छोटा शेयर जरूर है, लेकिन डिविडेंड पेइंग शेयर है ये, आपको 45% का डिविडेंड पे का, मतलब पर शेयर 90 पैसे मिल रहे हैं। आप सोचिए एक ऐसा शेयर जो ऑलरेडी बहुत ही सस्ते प्राइस पर ट्रेड कर 40 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, और 1 रुपए के आसपास का आपको डिविडेंड पे कर रहा है, और वो भी इसी साल अगर हम देखें तो फरवरी महीने में इन्होंने इतना बढ़िया डिविडेंड पे किया है, पिछले महीने डिविडेंड पे किया है इस छोटी सी कंपनी ने, बढ़िया चीज है, अच्छी चीज है। टेक्निकल रेटिंग देखें तो अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स इनको मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया कि 380 करोड़ का प्रोजेक्ट भैया हाईवे का मिला है, और एक और हाईवे प्रोजेक्ट इन्हीं की सब्सिडरी कंपनी को मिला है 85 करोड़ के आसपास का। तो ऑर्डर बुक काफी बड़ी है, बढ़िया है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 94% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, और 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने, सॉरी बेचने की बात कर रहे हैं। आप देखिए ज्यादातर लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खरीदने की सलाह दे रहे हैं, बेचने की सलाह बहुत ही कम लोग दे रहे हैं। और जो सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ पर लग रही है वो ये है कि इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी अगर आप देखोगे, मतलब प्रमोटर की अगर आप देखोगे तो प्रमोटर सिर्फ और सिर्फ बाइंग कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि दिसंबर क्वार्टर में प्रमोटर ने बड़ी खरीदारी की थी, लेकिन अब जब मार्च का डेटा आएगा तो वहां पर भी आप देखेंगे कि प्रमोटर के द्वारा खरीदारी ही हुई है, और बड़ी खरीदारी हुई है। पराग के शाह जो है प्रमोटर जो है, उन्होंने 24 फरवरी को 1765 शेयर खरीदे थे। दिखने में बहुत ही कम क्वांटिटी है, लेकिन उसी दिन दूसरा ट्रांजेक्शन एक और हुआ था, वो तकरीबन 53,663 शेयर्स का था। तो ये एक बड़ी क्वांटिटी जरूर है, लेकिन उससे पहले 17 फरवरी को भी दो ट्रांजेक्शन इनके द्वारा हुए थे। पहले 1 लाख शेयर खरीदे गए उनकी तरफ से, बाद में उन्हीं की तरफ से तकरीबन 4 लाख शेयर खरीदे गए, मतलब एक दिन में 5 लाख शेयर खरीदे गए हैं पराग के शाह के द्वारा। तो आप देखिए 5 लाख शेयर 17 फरवरी को खरीदे, और उसके बाद तकरीबन 55,000 शेयर ऑलमोस्ट 24 फरवरी को उनके द्वारा खरीदे गए हैं। तो ये वाकई में अच्छी बात है, प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं। दिसंबर में भी अगर आप देखें तो बड़ी खरीदारी प्रमोटर के द्वारा देखने को मिली है, और प्रमोटर पिछले काफी वक्त से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खरीदारी ही कर रहा है। आप देखिए जितने भी ट्रांजेक्शन अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, आप देखिए दिसंबर के ट्रांजेक्शन अगर मैं दिखाऊं खरीदारी के हैं 21 दिसंबर के, फिर 15 दिसंबर के ट्रांजेक्शन खरीदारी के हैं, 14 दिसंबर के ट्रांजेक्शन खरीदारी के हैं, 10 दिसंबर के ट्रांजेक्शन खरीदारी के हैं, 30 नवंबर के ट्रांजेक्शन खरीदारी के हैं, सितंबर के जो ट्रांजेक्शन है 14 सितंबर वो भी खरीदारी के हैं, 11 सितंबर खरीदारी के हैं, 10 सितंबर खरीदारी के हैं, 2 सितंबर खरीदारी के हैं, 2 सितंबर खरीदारी के हैं, 31 अगस्त खरीदारी का है, 31 अगस्त खरीदारी, 13 अगस्त खरीदारी, मतलब सिर्फ और सिर्फ खरीदारी ही है। जितने भी अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मुझे प्रमोटर के द्वारा सिर्फ बाइंग नजर आ रही है। देखिए मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, खत्म नहीं हो रहा है। अब तक प्रमोटर ने शेयर बेचने का काम नहीं किया है। 2018 से का अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो तब से लेकर अब तक प्रमोटर ने एक भी शेयर बेचा नहीं है, उनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ बाइंग देखने को मिली है।
और ये वाकई में बहुत ही अच्छी बात है, बेहतरीन चीज है कि प्रमोटर यहाँ पर खरीदारी का रुख नहीं अपना रहे हैं। प्रमोटर सिर्फ और सिर्फ बाइंग कर रहे हैं और ये वाकई में बहुत ही अच्छी चीज है। यहाँ पर मैं रेवेन्यू के बारे में देखूं तो रेवेन्यू आप देखिए सडनली एक बड़ी तेजी, शार्प तेजी देखने को मिली है। इससे पहले 100 करोड़ का रेवेन्यू इनका कभी नहीं किया था पिछले 4 क्वार्टर में अगर हम देखें तो, लेकिन इस बार दिसंबर 2020 में 150 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू देखने को मिल गया। प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो इससे पहले कम प्रॉफिट्स हुआ करते थे, इस बार 11 करोड़ का प्रॉफिट भी इनको हुआ है, तो ये वाकई में अच्छी चीज है, बेहतर चीज है। तो अगेन मैं कहूंगा कि यहाँ पर अगर आपने खरीदारी की है मैन इंफ्रा में, तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए। प्रमोटर पिछले 3 साल से भैया सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करते नजर आ रहे हैं, यहाँ पर बिकवाली के ट्रांजेक्शन ना के बराबर देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल मैन इंफ्रा खरीदारी की है, बने रहे। फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, जमीनें बहुत बड़ी है इनके पास, और समय के साथ भैया कीमतें जो है वो बढ़ने ही वाली है, कम तो नहीं होने वाली है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के ही लिहाज से मुझे ये शेयर बढ़िया लग रहा है। भले ही स्मॉल कैप शेयर है, लेकिन फिर भी एक अच्छी बाइंग हो सकती है। और जब से ये शेयर सस्ते लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तब से मैं आपको यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहा हूँ, चाहे वो 14 रुपए की बात हो, चाहे वो 15 की बात हो, 16, 17, 18। पिछले 1 साल से मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, हर बार मैंने आपको बाइंग की रिकमेंडेशन दी है। देखिए तेजी के बाद हल्की सी गिरावट जरूर आएगी, लेकिन उस गिरावट के बाद एक दोबारा बड़ी तेजी की तरफ भी शेयर भागेगा। तो इसको तो भैया बेचने की गलती मत करिएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और मैन इंफ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।